ऐसा बोला कि मैम ने कि आदिवासी समाज पर कुछ गलत बातें बोली हमको, पूरे हॉस्टल वालों को, कि आदिवासी के बच्चे कभी नहीं सोचेंगे, डोरे डांडे वचनपुर कभी तोड़ पूरा, कभी सुधरेगे नहीं, आदिवासी रहोगे, जंगली जानवर कुत्ते। हॉस्टल में यह समझ चले कि हमको पिछले साल भी कुछ नहीं मिला, ये सामान मिला नहीं कहीं नहीं, और इस साल भी जो मिला वो सब घटिया मिला, और वो भी आधा सामान मिला और आधा नहीं मिला। पढ़ाई की बुकें भी हमको पूरा नहीं मिली, और नई बुक अभी तक आई भी नहीं, आई वो तो पूरा नहीं, कभी नहीं, और कभी हमसे मिलना भी नहीं चाहते वो। और सर उसके बाद पिछले साल तो सर बुक्स भी नहीं आई हमारी, जो कॉपीज थी, कॉपीज नेक्स्ट बुक का उनसे पूछा मैम से कि मैम कॉपीज का क्या, तो बोलते कि नेक्स्ट की गाइडलाइंस में नहीं है कि आपके कॉपीज वगैरह है, ये तो घर से खरीद के देंगे। और उसके बाद सर हमारी कॉमर्स स्ट्रीम की बात, सर कॉमर्स स्ट्रीम तो हमारी नहीं है सर, उसकी बुक्स भी नहीं आई सर, ना तो 11th की आई है ना 12th की आई सर। 12th का भी कितना सेशन निकाह हमारा हो गया कि अभी सिलेबस भी हमारा चल रहा है, लेकिन है ना मैम ने है ना हमको उनकी पर्सनल्स लाके उन्होंने लाके दी कि है ना ये रही, इससे आप पढ़िए जब तक आएगी स्कूल से। सर अभी तक आई नहीं है। कविता मैम जो हमारे कॉमर्स वाले हैं उन्होंने हमें लाके दिए। और सर अभी सामान देखिए सर आप, ये जो सामान है जो हमको मिला है सर, अब ये बताइए आप, ये जो छोटे छोटे सामान दे रखे इतना, अब सर ये भी बोला है 1.5 महीने का है, लेकिन सर है ना जो आप सर देखिए, आप खुद ही 3 महीने का सर, 3 महीने का देखिए सर, आप ये बताइए आप चला लेंगे इसे 3 महीने? सर हम प्रिंसिपल मैम के पास जा ही नहीं सकते, अगर हम उनके पास जाने बोलते हैं तो बोलते हैं कि वो टीचर्स को बोलते हैं कि टीचर्स आप लोग ही वो करो, टीचर्स के ऊपर वो कर देते हैं। हम आपको बताएं, हम प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं तो उनको डायरेक्ट वो हमारे टीचर्स को बोलते हैं कि है ना टीचर्स ने भेज रहे बच्चे को, इसलिए वो डायरेक्ट टीचर्स पर ब्लेम करते हैं। सर उसका तो हमें नहीं पता, लेकिन है जो सामान है ना हमें आना चाहिए था हमारे पास, लेकिन वो नहीं आया। जैसा भी सर बताया कटिंग के पैसे और ये सब, कटिंग का पैसा सर हमको इतना 2 साल हो गया अभी तक मिला ही नहीं है। या तो वो डॉक्यूमेंट में तो वो निकालती नहीं है, क्योंकि ओबवियस बात है, डॉक्यूमेंट निकालेगी तो हम जवाब दे देंगे, वो उनके अगेंस्ट भी जा सकता है, लेकिन वो मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती है। और बिल पर साइन करवाने के लिए जब हम क्लास ले रहे होते हैं तो वो बीच क्लास के बीच में बुलाती है हमें, और अगर ना जाए तो फिर डांट पड़ती है। बिल्कुल पूछा कि पिछले साल तो सामान आया ही नहीं है, रिसीविंग पता नहीं कहाँ से ले लेते हैं, ठीक है अभी साइन कर दो, आप यहाँ कर दो, आप यहाँ कर दो, अगर कोई ऑब्जेक्शन उठे तो फिर मतलब जो ऑब्जेक्शन उठाएगा वो मरेगा। आपकी APR खराब कर दूंगी मैं, रिपोर्ट मुझे ही लिखनी है, ठीक है AC के ऊपर अधिकारियों को लिख के दे दूंगी, आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, तो वो किसी भी तरीके से अगर दिया तो वो आराम से बोलेगी, आराम से अगर काम हो गया तो ठीक है, वरना फिर धमकी पर आती है। रखा है सर, आज ही वही चीज़ है कि 10 मरेंगे कोई बात नहीं, किसी का तो भला होगा, तो आज हमने एक्शन ले लिया। क्या मेरे द्वारा कई बार बिल रोके जा चुके हैं, लेकिन इनसे दबाव में साइन करवा लेती है, ना मुझे सामान चेक करने देती, बोलती है भौतिक सत्यापन, क्यों बिल्स में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनमें इनके साइन ले लिया जाता है कि इन्होंने सब कुछ कर लिया है, आपको कोई जरूरत नहीं है सामान चेक करने कुछ करने का, बिल निकालो। मतलब आ गया तो मैडम ने फिर बोला कि आपका काम सामान चेक करने का नहीं है, आप मेरी अनुमति के बिना कहीं पे नहीं जा सकते, आपका काम बिल लगाने का, सिर्फ बिल लगाओ, वेरीफाई करने का काम परचेज कमेटी का है, सब कुछ। सर इनसे भी जबरदस्ती साइन कराया जा रहा है। इस जो ये लेटर मेरे को दिया गया, इस मामले परचेज कमेटी को कुछ पता नहीं है। देखिए सर, इसमें साफ लिखा हुआ है, मेरी जेमबायर ID थी कि सारा काम परचेज कमेटी करेगी। ऐसी सूचना मिली थी कि बच्चे थोड़े से असंतुष्ट हैं इन व्यवस्थाओं से, उसी संबंध में यहाँ पर मैं और साथ में नोटिस को भी, तो अब बच्चों के बयान टीचर्स को अब जो भी इंटरफेरेंस और टीचर्स की जो स्कूल में अनावश्यक दबाव डालने के लिए किया गया। बच्चों के साथ मेरा पहले भी बहुत अच्छा संबंध था, ऐसी बात नहीं है कि मैंने कभी बच्चों को कुछ बुरा बोला हो। क्रिटिकल प्रेशर, इससे पहले भी मैं कमिश्नर का क्रिटिकल प्रेशर के लिए दबाव डाल चुकी, उसमें मैंने दबाव नहीं मैं क्रिटिकल इंटरफेरेंस के लिए पत्र लिख चुकी हूँ। लेकिन अब मेरे टीचर्स की आड़ में, मेरे बच्चों की आड़ में मेरी छवि को धूमिल करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और जहाँ तक कुछ बांटने की बात है, बच्चों को देने की बात है, मैंने नेस्ट की गाइडलाइन के अनुसार आज तक सब कुछ दिया है, और उसका सब कुछ रजिस्टर्स में फ़ोटो पिक्चर सब कुछ लगा। मेरा किसी से पर्सनल कोई विवाद नहीं, बस मेरी छवि को धूमिल करने के लिए, बदनाम करने के लिए, ताकि आपके ट्राइबल के एरिया में सर्वाइव ना कर पाऊँ। मेरे कुछ टीचर्स या मेरे अब बाहर से उनके लिंक होने की वजह से कभी नहीं बोला। सर जो बच्चा बोलता है, मैंने कभी किसी को जाति सूचक, मैंने बच्चों को हमेशा ये कहा कि तुम मेरे बच्चे हो सर, मैंने कभी जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया। मैंने अपने स्टाफ को भी कभी ये चीज़ कुछ नहीं है। बच्चों को जो जैसा सिखाया जाता है बच्चे वैसे ही बोलते हैं। सिर्फ मैं अकेली हूँ सर, इतने जने हैं,
जरूरी नहीं है सर सारी बातें सच ही हैं।